क्या IITian बाबा वास्तव में आत्मज्ञानी हैं? क्या उनके चक्र जागृत हो चुके हैं? बुद्ध से किसी ने पूछा था कि एक आत्मज्ञानी की पहचान कैसे हो सकती है। आज इस वीडियो के द्वारा आप जानेंगे कि कैसे हम पता कर सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति आत्मज्ञानी है या फिर वह सिर्फ अपनी प्रशंसा के लिए खुद को आत्मज्ञानी कह रहा है। बुद्ध का एक भाई था जिसका नाम था देवदत्त। आप में से ज्यादातर लोग उसके बारे में जानते होंगे। देवदत्त बुद्ध से बहुत ईर्ष्या करता था। जब बुद्ध सिद्धार्थ थे तब भी वह बुद्ध से बहुत ईर्ष्या करता था। देवदत्त वही है जिसने एक पक्षी को तीर मार दिया था और बुद्ध ने उस पक्षी की जान बचाई थी। ये बचपन की कहानी है, आपने सुनी होगी। जब बुद्ध बड़े हुए तो उन्होंने घर त्याग दिया। लंबे समय तक कठिन तपश्चर्या के बाद उन्होंने आत्मज्ञान को प्राप्त करा। उन्होंने स्वयं को जाना। परंतु अभी भी देवदत्त की ईर्ष्या शांत नहीं हुई थी, इसलिए वह बुद्ध के संग में सम्मिलित हो गया। कुछ दिनों तक वह भिक्षु बनने का नाटक करता रहा और कुछ समय बाद उसने यह घोषणा कर दी कि वह आत्मज्ञान को प्राप्त कर चुका है, यानी वह भी बुद्ध बन चुका है। उसने यह घोषणा कर दी कि वह बुद्ध के बराबर का ही ज्ञानी है। बुद्ध के बहुत सारे भिक्षु देवदत्त से प्रभावित होकर उसके साथ भी जुड़ गए। उसने अपना एक अलग संघ बनाना शुरू कर दिया। उसने अपने शिष्य इकट्ठे करने शुरू कर दिए और वह उन्हें बुद्ध के विरुद्ध भड़काने लगा। धीरे धीरे देवदत्त के शिष्यों को उसका षड्यंत्र समझ आने लगा। उन्हें समझ आने लगा कि हमने तो संन्यास स्वयं को जानने के लिए लिया था और यहाँ हम किसी से ईर्ष्या करने लगे हैं। फिर वे देवदत्त का संग छोड़कर, उसका साथ छोड़कर बुद्ध के संग में सम्मिलित हो गए। उसी समय बुद्ध से किसी ने पूछा था कि बुद्ध, क्या कोई तरीका है जिससे हमें पता लग सके कि सामने वाला व्यक्ति जो स्वयं को ज्ञानी बता रहा है, जो स्वयं को आत्मज्ञानी बता रहा है, हम उसका पता लगा सकें कि वह सत्य बोल रहा है या असत्य? बुद्ध ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। बुद्ध ने कहा, ये मत देखो कि सामने वाला ज्ञानी है या अज्ञानी, ये देखो कि जो वह कह रहा है क्या वह तुम्हारे अनुभव की कसौटी पर खरी बात उतरती है या नहीं। मैं चाहता तो देवदत्त के संग में सम्मिलित होने से अपने भिक्षुओं को रोक सकता था, पर मैंने उन्हें इसीलिए जाने दिया ताकि वे स्वयं अनुभव कर सके कौन सच्चा है और कौन झूठा। तुम्हारे स्वयं का अनुभव ही तुम्हें बताएगा कि सामने वाला सत्य कह रहा है या असत्य। आजकल एक चीज बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, वो है एक IITian बाबा करके कोई व्यक्ति हैं जो कि स्वयं को आत्मज्ञानी बता रहे हैं, जो कि अपने ज्ञान से दुनिया को बदलने की बात कर रहे हैं। तो ये सवाल लोगों के मन में उठ रहा है कि क्या वे वास्तव में आत्मज्ञानी हैं? क्या उनके चक्र जागृत हो चुके हैं? कुछ लोग उन्हें पाखंडी बता रहे हैं और कुछ लोग उनका समर्थन कर रहे हैं। तो कैसे पहचाने कि सत्य क्या है? पहचानने का तरीका है, सबसे पहले ये समझिए कि ना तो उनके पक्ष में होना है और ना ही विपक्ष में। उनको सुनना है और अपने अनुभव की कसौटी पर उनकी बातों को खरा उतारने का प्रयास करना है। आत्मज्ञानी के चार हाथ पैर नहीं होते, वह हमारी ही तरह साधारण मनुष्य दिखता है। बस उसकी बातें रूपांतरण ला देती हैं। बस उसके द्वारा कही गई बातें हमारे जीवन की दिशा को बदल देती हैं। उसके पास रहना हमें कुछ और अनुभव करवाता है। कुछ और का अर्थ है कुछ ऐसा जो अब से पहले हमने अनुभव ना किया हो। आत्मज्ञानी दो प्रकार के होते हैं, एक जो स्वयं घोषणा कर देते हैं और एक जो चुप रहते हैं, जो कुछ कहना जरूरी नहीं समझते। अभी के समय में भी और बुद्ध के समय में भी ऐसे बहुत सारे लोग थे जो आत्मज्ञानी थे पर उन्होंने घोषणा नहीं करी।
और आज के समय में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आत्मज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं लेकिन घोषणा नहीं कर रहे हैं, और कुछ लोग हैं जो घोषणा भी कर रहे हैं। तो ना तो किसी का विरोध करिए और ना ही आंख बंद कर कर किसी के पक्ष में चले जाइए। अपने अनुभव की कसौटी पर सामने वाले की बातों को उतारिए और जो आपका अनुभव कहे उसी बात को सत्य मानिए। जिस हिसाब से अभय सिंह यानी IITian बाबा खुद को प्रदर्शित कर रहे हैं, उस हिसाब से लगता है कि वे एक वैरागी हैं, और वैरागी और आत्मज्ञान के बीच ज्यादा दूरी नहीं होती। IITian बाबा के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।